क्लास 11 न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 30 है डेरिवेटिव, आर सर में। तो डेरिवेटिव आप देखो, बेसिकली जो हमें डिटेल में डेरिवेटिव जो पढ़नी है यहाँ पे बस हमें फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से डेरिवेटिव करनी है। मेन जो डेरिवेटिव हमें पढ़नी है वो पढ़नी है 12th में, और रियली बताया तो वही में, मतलब वहीं से अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हो, बट वहाँ से ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहले कंटिन्यूस पढ़ाया जाता है, मतलब कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना सीखते हैं यहाँ पर, मतलब जो भी कंटिन्यूस फंक्शन, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, मतलब एक सीरीज में फॉलो होता है तो अच्छा हो जाता है। बट कोई नहीं, हमने यहाँ पे लिमिट पढ़ा है तो ये भी 11th में ही पढ़ना है, तो हम मतलब एकदम पढ़ाएंगे, वो आपको पता है कि हम डिटेल में ही जाएंगे, ठीक है, ऊपर से तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। तो आप देखो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, मतलब किसी भी, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, हर जगह फंक्शन का ही काम होता है, ठीक है, इसीलिए तो जो रिलेशन फंक्शन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका 11th-12th कैसा होगा। अगर उसने वो आपने पकड़ लिया ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखो कोई सा भी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसकी डेरिवेटिव हमें फाइंड करनी है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, बोल देगा कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप डेरिवेटिव फाइंड करो, बोलेगा कि यह फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पर फाइंड करो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए पर आप डेरिवेटिव फाइंड तब ना करोगे जब आपके, मतलब वो जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल क्या हो, कब हो, किसी भी पॉइंट पर कब होता है, या फिर ठीक बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी, कोई भी फंक्शन उस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है। आपने पढ़ा होगा कि मतलब एक पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। कंटिन्यूटी हमने पढ़ा होता ना तो ज़्यादा क्लियर हो पाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है आपके में तो कोई, वो 12th में पढ़ोगे तो वहाँ से भी अगर आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सारा कुछ मतलब जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वहाँ पर एज इट इज डिस्कशन होता है, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही पार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बार है ना। तो आप देखो, तो लिमिट हम कब बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई ऐसा एक लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, तो हम बोलते हैं कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब कुछ क्वांटिटी, मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होए तभी हम बोलते हैं कि जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये लिमिट हम कब बोलेंगे कि एग्जिस्ट कर रही है, हम कब बोलते थे कि एग्जिस्ट कर रही है, हम तब बोलते थे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो उसी तरह से हम बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, कब, जब कुछ राइट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो वहां पर लिमिट की बात होती थी, यहाँ पे डेरिवेटिव की बात होती, तो बस लिमिट की जगह डेरिवेटिव आ गया, लिमिट की जगह डेरिवेटिव आ गया। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, चीजों को धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे। अब देखो बस ये देख लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव क्या होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ ऐसा होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब कुछ इस तरह का ये लिमिट होता है, ठीक है, ये भी राइट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और नहीं होता है, बस क्या होता है इस तरह, मतलब ये लिमिट होता है, मतलब ये वाला लिमिट को आपको सॉल्व करना होता है, इसको जो सॉल्व करके आओगे यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। उसी तरह से लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्यों, कौन से पॉइंट पर, ए पर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए, ठीक है। अब आप देखो
डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो तरीका हो गया कुछ इस तरह का कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट अब देखो जैसे ये फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ। इसी को हम सॉल्व करने के लिए ऐसा भी लिखते थे कि लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ से ये बताया है, ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ से आपको ये वाला बताया। अभी हम पीछे जाएंगे, बस आप ये याद रख लो, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये कैसे बना ये आगे हमें डिस्कस करना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यही क्यों होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव यही क्यों होता है, इसके भी हम डिस्कशन करेंगे, बट वो आगे करेंगे, यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा मतलब 1 2 3 लेक्चर के बाद ही हम डिस्कस करेंगे। मतलब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव का, फिर फिजिकली क्या मीनिंग होता है डेरिवेटिव, वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि तो बस ये रट लेना ही, मैं डिस्कस करूंगा, बस अभी के लिए याद रख लो आप। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ऐसा हम डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और इसको हम सॉल्व कर, इसको ऐसा भी लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो हम इस मतलब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लिखें, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, मतलब कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। कोई भी फंक्शन को हम कब बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और आपको पता है कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो अब देखो हम अगर आप x के जगह a माइनस एच रिप्लेस करोगे ना तो कुछ ये बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, बट हम इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम अब देखो ये पूरा क्वांटिटी किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली इक्वल होता है। अब देखो मतलब f ऑफ x का डेरिवेटिव, अब हमें x इज इक्वल टू a पर अगर फाइंड करना तो हम डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, ये सिंबल होता है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ऐसे करके एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और हम रीड कैसे करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश ए, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख दो, या फिर ऐसे भी d ऑफ एफ ऑफ ए, मतलब इसको इस मतलब d बाई डी एक्स क्या हो जाता है, d बाई डी एक्स को हम इट इज इक्विवेलेंट टू d लिख कर देते हैं, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट, ये जो साइन होता है वो इक्विवेलेंट का होता है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। तो मैं एक बार चीज़ों को बस रिकॉल करा देता हूँ। तो अब देखो कोई सा भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर हमें उसकी डेरिवेटिव एक्स एट एक्स इक्वल टू ए फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये लिमिट सॉल्व करना होगा। यही लिमिट क्या है, एफ डैश ए के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब एफ डैश ए क्या होता है, ये लिमिट होता है, ठीक है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए ये इक्वल होना चाहिए, बट फाइनाइट होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। ऐसा नहीं बोल देना कि ये इन्फिनिटी हो गया ये इन्फिनिटी हो गया तो फिर इक्वल होगा, नहीं। इन दैट केस वो इक्वल नहीं भी तो हो सकते हैं। आप देखो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा क्वांटिटी। किसी के लिए इन्फिनिटी ऐसा हो सकता है 10⁻21,000। अब देखो ना 10⁻2 करोगे तो 100 हो जाएगा, 10⁻5 करोगे तो 10 लाख हो जाएगा, 10�7 करोगे 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचो 10⁻20 कर दिए तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और आपने 10⁻21,000 करा तो वो तो बहुत ज्यादा हो गया ना। और इन्फिनिटी में तो आप ये भी तो लिख सकते हो 10⁻20,000, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो इसलिए अगर लिमिट इन्फिनिटी आ गया और फिर हम अगर इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी आया इसकी भी वैल्यू इन्फिनिटी आया, हमने बोला अरे ये तो इन्फिनिटी आ गया, इक्वल आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया एट एक्स इक्वल टू, तो हम गलत बोल देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, कंट्राडिक्शन वाला फैक्ट को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये कंट्राडिक्शन वाली बात है ना, ऐसा भी कोई इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकता है, कोई इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकता है, लेकिन बट ये दोनों तो इक्वल है नहीं। बस अब मोटा मोटी इतना याद रख लो कि अगर किसी भी मतलब अगर हमें बोले कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ए, तो पहले आप चेक करो कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो उसके लिए ये लिमिट सॉल्व करो, ये लिमिट सॉल्व करो। और ये लिमिट सॉल्व करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए तो क्या होगा, वही उसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए वही क्वांटिटी हो जाएगा जो इक्वल आया है, ठीक है। बस इतना सा है। और डिनोट हम कैसे करते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स से, या फिर एफ डैश ए से, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए से, या फिर डी एफ ऑफ ए से, ठीक है। ओवरऑल इतना ही है, मतलब मोटा मोटी इतना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो तो डेरिवेटिव मतलब फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है एट दैट पॉइंट। और उसकी वैल्यू क्या होती है, जो इस लिमिट को सॉल्व करने में जो वैल्यू आई है, ठीक है बस। और अगर इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो फिर काहे की डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। बट अभी हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हम अभी इसी से सॉल्व करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। घुमा फिरा के बात इतनी है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहे हैं, ठीक है। और एफ डैश ए क्या होता है, ये होता है एफ डैश ए के लिए याद रखो, बस दैट इज। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। पता नहीं मैं कितना समझा पाया, नहीं समझा मैं, बट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो लिखते हैं लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब है जिसका जो डोमेन है वो रेंज का सबसेट है और जो को डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है। मतलब जिसका डोमेन जो है वो रेंज मतलब रियल नंबर का सबसेट है और जो रेंज है वो क्या है, मतलब जो को डोमेन है वो रियल नंबर है। दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन defined on an interval, defined on an open interval a b। अब आपको पता है ना कि मैंने ए से बताया ना, अगर हमने ये ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप इंटरवल को क्या करो, थोड़ा सा चेंज कर देता है मैं इंटरवल को, क्या कर दें
बी टू सी कर देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल बी सी। कोई भी फंक्शन जरूरी थोड़ी है कि हर पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड हो, छोटे से इंटरवल पे भी तो डिफाइंड हो सकता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये कहाँ पे डिफाइंड है, तो इसका जो डोमेन होता है वो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस मल्टीप्लाई करोगे एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब इसका जो डोमेन है वो क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी से 1 इस रेंज में डिफाइंड है। आप जैसे यहाँ पे 2 नहीं डाल सकते, 2 डालोगे तो दिक्कत आएगी। अब जैसे डालोगे 2 तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। और हम यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। आप देखो जिसका कोडोमेन है रियल नंबर। कोडोमेन कहने का मतलब कि यहाँ से आप कोई नंबर लोगे जो कि यहाँ पर मैप होगा, फंक्शन ऐसे ही डिफाइंड होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ के मेंबर्स डालोगे यहाँ के मेंबर्स आएंगे, यहाँ के मेंबर्स डालोगे यहाँ के मेंबर्स आने चाहिए, यहाँ के मेंबर्स डालोगे यहाँ के मेंबर्स आने चाहिए। बट आप देखो यहाँ के मेंबर्स तो डाल रहे हो बट यहाँ के मेंबर्स तो नहीं आ रहे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे सो दैट कि डिफाइंड हो पाए। ठीक है, ऐसा कुछ हम कंसेप्ट लगाते हैं। अब जैसे ये कुछ है, ये रियल नंबर इतना बड़ा सा है, आप देख रहे हैं कि पूरा रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ 2 लिए, 2 यहाँ पर आ ही नहीं रहा, वो इसके बाहर चला जा रहा है, तो क्या करेंगे, इस 2 को रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कि फंक्शन डिफाइंड हो सके, तो कुछ ऐसा। एंड लेट, इसमें से कोई एक पॉइंट ले लो आप, लेट ए बिलोंग्स टू बी सी, मतलब कोई सा भी पॉइंट हमने ए ले लिया इस इंटरवल में से, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। तो हम कब कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, हम तब कहेंगे जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये क्वांटिटी, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। और उसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इस वाले का जो आप देखो, ये कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये बात से आप एग्री करते हो, इतना बात आप मान लो मेरी, कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और आप देखो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला ये आया, इसका राइट हैंड लिमिट निकाला ये आया, लेकिन बट इसे हम राइट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहते, बस हम यहाँ पे डेरिवेटिव के कंसेप्ट में क्या कह देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। देन f of x is said to be differentiable, is said to be differentiable or derivative at x is equal to a if and only if। कब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a एग्जिस्ट फाइनाइट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। और यही लिमिट क्या कहलाता है, दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, is called derivative or differentiation of f of x or differentiation of f of x at x is equal to x is equal to a पर यही लिमिट जो है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, और इस एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय d by dx of f of x at x is equal to a, या फिर f dash a, या फिर dy by dx
एट एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर डी बाई एफ ऑफ ए, या फिर कभी कभी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक स्ट्रेट लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा भी कभी कभी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, अब देखो कोई सा भी लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो जाए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब आपको पता है कि हम ना लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव। अब देखो ये जो भी हमने करा है ये डिस्कशन था, इससे हमें कोई मतलब बेसिकली मैंने इस पूरे का कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ऐसे ही करो, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अब देखो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होने चाहिए। मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, मैं बोलता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव मतलब ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, ये पूरा आप इस पूरे को एफ ऑफ एक्स पढ़ दो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं, इस पूरे को जी ऑफ एक्स पढ़ दो। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको जी ऑफ एक्स पढ़ोगे, आप देखो ये है टोटली फंक्शन। आप ये फंक्शन ही है। आप देखो एफ ऑफ एक्स आपको मान लो एक्स स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। अब देखो ये फंक्शन नहीं बना, ये एक नया फंक्शन बन चुका है, दैट इसको आप जी ऑफ एक्स बोल सकते हो। ठीक है, जी ऑफ एक्स बोल सकते हो। तो इसलिए आप इस पूरे को एक फंक्शन ट्रीट करो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, ये पूरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर लिमिट को हटा दो, जो है सारा कुछ वहां पे लिखो। तो ये लिमिट हटा दिया, ये पूरा यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच मतलब एक्स के जगह कंपेयर करो, एक्स की जगह ए माइनस एच। तो एक्स की जगह यहाँ पे ए माइनस एच डालोगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए यहाँ पर ए माइनस एच माइनस ए। कुछ इसी तरह से यहाँ पर राइट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ मतलब अगर ऐसा कुछ रहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। ठीक है, अब देखो हम इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं ना इसके पीछे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए चीजें। क्योंकि डिफरेंशिएशन हम ना अभी पहली बार ही आप देख रहे होगे, नहीं मतलब ऐसा नहीं है पहली बार देख रहे हो आप, हो सकता है आपने फिजिक्स में कर चुके हो, क्योंकि वहां पे भी रिक्वायर्ड होता है ना स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स। फिर हो जाता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, और ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ये ए से ये कैंसिल होगा तो अपॉन है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है,
यही कहलाता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव। जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। अब देखो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इस वाले चीज़ को आप शॉर्ट नोट के तौर पर रख सकते हो, ठीक है। इस पूरे को जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आप देखो इसी को हम ऐसा भी डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए नेगेटिव और ये हो जाता है एफ डैश ए पॉजिटिव, ऐसा कुछ, ठीक है। और कभी कभी मीन्स ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, दैट इज कर दो तो बेटर रहेगा, दैट इज। इसी चीज को हम ऐसा लेफ्ट एल एफ ऑफ ए एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए, ठीक है। बाकी फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हमें बाद में पढ़ना है। फिलहाल आप इसे देखो थोड़ा देर, फिर एक दो चीज़ और बतानी है वो डिस्कस करके फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अगर हमें ये बोल दें कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर ऐसा बोल दे मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब वो हर जगह डिफरेंशिएबल, मतलब हमारे पास ऐसे भी कुछ फंक्शन होते हैं जो हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो साइन एक्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। हमारे पास ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, पोलिनोमियल फंक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक, यहाँ पर भी नहीं आएगी। साइन एक्स, कॉस एक्स, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं, इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। तो अगर हमें बोल दिया जाए कि एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है और आप इसकी डेरिवेटिव फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? ये भी तो हो सकता है। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, देन हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, हम इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? और हर बार तो ज़रूरत नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, फिर दैट। अब देखो ये तो हो गया कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर हो गया। जैसे आपने अगर पढ़ा हो तो आपने, मैंने जब लॉपिटल बता रहा था तो मैं सीधा सीधा बताता था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, मैं बताता था डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। ऐसे तो ये टॉपिक हमें बाद में डिस्कस करना है, बट मैं यहाँ पे ही डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे साइन एक्स एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो हम इसके डेरिवेटिव कैसे निकाल दे रहे थे कॉस एक्स? हमने अभी ये जो आपने पढ़ा ना, ये आपने पूरा पढ़ा है किसके लिए? किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए, कि आपको बोल दे कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, आप उस ए पॉइंट पर उसकी डेरिवेटिव बताओ, ए पॉइंट पर उसकी डेरिवेटिव बताओ। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जनरल है, आप अगर इसके डेरिवेटिव करो किसी भी पॉइंट पर आप बता पाओगे, ठीक है। मतलब जनरल हमें डेरिवेटिव अगर किसी फंक्शन की फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखो अगर हमें पता है तो जनरली अगर हमें किसी की डेरिवेटिव फाइंड करनी तो हम क्या करते हैं? अब देखो डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करेंगे? एफ डैश एक्स से करेंगे। अगर हमें डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है और डिफरेंशिएशन दोनों में कुछ खास डिफरेंस
कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्या कर रहा है, अब देखो डेरिवेटिव जो हो रहा है वो किसी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, और डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि हम जनरली कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर डेरिवेटिव, कोई फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करने बोलते तो ऐसा नहीं समझना कि हमें पॉइंट पर ही निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों सेम बात है, कितना समझ, ठीक है। बट हमने यहाँ पर जो डिस्कस करा ये पूरे पेज, ये पूरे सीट पर, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे बताते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे बताते हैं। बट हमने ये भी तो सीखा है कि डिफरेंस dy dx ऑफ साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा डिनोट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है dy dx ऑफ f ऑफ x, बस एट x इज इक्वल टू a हटा देना होता है, या फिर f डैश x, या फिर dy बाई dx, या फिर d ऑफ f ऑफ x, ऐसा कुछ, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये f डैश बेसिकली होता है कुछ और नहीं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। f डैश x क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो ये हो गया जनरल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव कहते हैं उस फंक्शन का। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या, f डैश x क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये सारा हम डिस्कस करेंगे कि ये लिमिट कैसे बन रहा है, बट अभी के लिए आप याद रखो, 1-2 लेक्चर के लिए याद रखो ये से, ठीक है। अब आप बोलोगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। हम जितनी भी, आप देखो इस सारे की जितनी भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखो अभी तक मैंने ये आपको बताया था कि साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब इसकी हेल्प से हम आपको प्रूव कर भी आगे बताएंगे कि साइन एक्स के डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ही क्यों होता है, इसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं। सारे फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो इसके हेल्प से प्रूव की जाती है, ठीक है। और ये कैसे हमने लिख दिया ऐसा कुछ, तो हमने ऐसे, आप समझो कि इसको हमने यूं ऐसे लिखा है कि हमने देखा कि किसी पॉइंट पर लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, किसी पॉइंट पर लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब कुछ और नहीं कह रहे हैं, बट एक लिमिट कह रहे हैं। कौन सा लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h अपॉन f ऑफ a अपॉन h, ये लिमिट कुछ इस लिमिट के इक्वल हो, ठीक है। अगर अब हमको पता चल जाए कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, अगर हमें ये कह दिया जाए, अब देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम कैसे उसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो इसकी हेल्प से करेंगे, मतलब ये लिमिट सॉल्व करेंगे, हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट बना कैसे, यहाँ तक हमने कैसे पहुंचा। अब देखो ये लिमिट भी कैसे बना, अभी हम एक्सप्लेन करना रहता है, बट आप ऐसा समझे कि यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंच गए, ये वाला मैं आपको स्टेप यहाँ पे ही डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, सो दैट कि मैं डायरेक्टली ये वाला बताऊँ तो आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ तक हम ऐसे पहुंचे थे, उसके बाद हम ऐसे आ गए, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए, अगर इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, अगर f ऑफ x डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो क्या होगा, ये लिमिट इक्वल होंगे। अब देखो डिफरेंशिएबल है, ये जो भी कंडीशन होता है ना, मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ लिखवाया। अब देखो इफ एंड ओनली इफ लिखवाया, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये टू वे रिजल्ट है, अगर डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन सी लिमिट, ये लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा,
इस बात को नोट कर लो, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, आप डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल इम्प्लाइज कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये और ये दोनों में इक्वल होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात, सही बात बोल रहे हैं भैया आप, ठीक है, तो इक्वल होंगे। और ये जो भी फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आएगा यही डेरिवेटिव होगा। तो हम क्यों ना इस लिमिट, अब देखो इस लिमिट को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट ये वाला सॉल्व करना, आपने देखा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसी को अगर आप यहाँ पर लेके चल जाओ लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच में, तो सॉल्व करना इजी होता है, ठीक है। तो यही आपका एफ डैश ए होता है, ठीक है। तो एफ डैश ए हम और कैसे निकाल सकते हैं, तो ये जो क्वांटिटी आएगा ना यही आपका एफ डैश ए होगा। तो मतलब बेसिकली आपको अगर लिमिट एग्जिस्ट, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे, तो आप सिंपली इन दोनों में से कोई सा भी सॉल्व कर लो तो आपको डेरिवेटिव पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम राइट हैंड डेरिवेटिव ही लेते हैं। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अगर हम पॉइंट चेंज कर दें, अगर हम पॉइंट एक्स कर दें तो क्या ही दिक्कत है, एक्स इज इक्वल टू ए था तो एक्स ए की जगह एक्स की जगह ए रख, मतलब ए की जगह एक्स रख दो। ऐसा होता नहीं है, बट आप थोड़ी देर के लिए समझो। तो ये, और आप देखो हमने x इज इक्वल टू ए लिया था, x इज इक्वल टू ए लिया था कोई सा भी पॉइंट इस इंटरवल से, ठीक है। x कोई सा भी पॉइंट था, x आर्बिट्ररी था, मतलब आपने a कोई सा भी पॉइंट लिया था, ठीक है। a जो आप था कोई सा भी पॉइंट था, ठीक है। तो a को हमने क्या करा, a को x से रिप्लेस कर दिया, तो x कोई सा भी पॉइंट हो गया। तो कोई सा भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा, हो गया एफ डैश एक्स, कुछ ऐसा। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या करा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a जो था वो आर्बिट्ररी पॉइंट था, मतलब ये इंटरवल भी आर्बिट्ररी था, इसमें से आपने जो पॉइंट भी लिया था वो कोई सा भी पॉइंट था, इस इंटरवल में से आपने कोई सा भी पॉइंट वो लिया था, ठीक है। तो हमने a को बेसिकली x से रिप्लेस कर दिया, x भी, तो x भी मतलब x इज इक्वल टू a रख दिया, ऐसा समझो। x भी क्या हो गया, कोई सा भी पॉइंट हो गया इस इंटरवल में से, तो कोई सा भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए डाइजेस्ट करो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मतलब बस अगर आपको ये कुछ भी नहीं पता चले तो आपको बस इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है। अब देखो फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम कैसे नोट करते हैं, डी बाई एफ ऑफ एक्स से ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स से कुछ ऐसा, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है, डी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आज एक्सरसाइज तो स्टार्ट नहीं कर पाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आई होप आपको डेरिवेटिव क्या होता है, कब एग्जिस्ट, कब हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलते हैं, अगर हमें जनरल डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इस लिमिट की हेल्प से करते हैं, आइडिया लगा होगा। जो भी आई होप अगर कोई इशू रह गया होगा तो आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैं जितना मुझे जहाँ तक लगा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट अगर कोई इशू रह गया होगा तो रियली सॉरी फॉर दैट।
नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से ट्राई करूँगा। अभी 12th भी तो है ना, तो वहाँ पे भी हम अच्छे से करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतनी ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट दिन हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। अभी के लिए बस आप इतना डाइजेस्ट करो कि ये लिमिट कैसे आ गई। ये हम डिस्कस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा उस ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्योमेट्रिकल, जब मतलब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप ये देखो। ठीक है।